मैं लाइफ पार्टनर कैसे ढूंढूं? स्टूडेंट, अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना तो काफी स्ट्रेसफुल है। अगर हमारी चॉइस गलत हो तो क्या होगा? टीचर, तुम्हें लाइफ पार्टनर तभी मिलेगा जब तुम उसे ढूंढ ना रहे हो। स्टूडेंट, हाँ, एक बार वापस कहना, आपने क्या कहा? टीचर, तुम्हें लाइफ पार्टनर तभी मिलेगा जब तुम उसे ना ढूंढो। स्टूडेंट, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे नवल रविकांत की कोई बात हो। मेरे लिए टाइम बहुत जल्दी बीतता जा रहा है, मुझे जल्द से जल्द एक लाइफ पार्टनर ढूंढना है। टीचर, तुम खुद को फोर्स कर रहे हो किसी को लाइक करने के लिए। डेडलाइन रखकर तुम खुद पर प्रेशर डाल रहे हो और इस वजह से शायद तुम अपनी वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज कर लो, जो कि तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डेस्परेशन से शायद तुम अच्छे से अपने होने वाले पार्टनर को जज ना कर पाओ। एक ऐसा पार्टनर चुन लो जिसके साथ तुम शायद आगे की लाइफ अच्छे से ना बिता पाओ। तुम्हें पार्टनर तब मिलेगा जब तुम उसे ढूंढ ना रहे हो। तुम इस रूट को यूज कर सकते हो और ये शायद तुम्हारे लिए काम भी करे, लेकिन मैं इसके लिए श्योर नहीं हूं। स्टूडेंट, तो मैं कैसे एक ऐसे पर्सन को ढूंढूं जिसके साथ मैं लव और लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप कर पाऊं? टीचर, जब तुम जो वो हो वो रहो और खुश रहो, और तुम अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए किसी का वेट ना करो। यही वो टाइम होगा जब कोई अपने आप तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा। एक मीटिंग में शायद तुम अच्छे दोस्त बन जाओ, उसके बाद धीरे धीरे तुम अपनी खुशी और दुख एक दूसरे से शेयर करो, और ऐसा ही एक दूसरे से बात करते करते कुछ सालों में शायद तुम ये डिसाइड कर लो कि अब तुम्हें अपनी लाइफ एक साथ स्पेंड करनी है। स्टूडेंट, आप इतने साल क्यों कह रहे हैं? कुछ लोग तो वीक्स में ही डिसाइड कर लेते हैं। टीचर, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक दूसरे को लाइक करना और एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करने में बहुत फर्क है। शुरुआत में तुम्हें अपने पार्टनर की, जिसे तुम लाइक कर रहे हो, उसकी सारी चीजें पसंद आएंगी, पर जितना टाइम हम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं उतनी ही कमियां हमें दिखने लग जाती हैं, और इसी तरह सामने वालों को भी हमारे अंदर कमियां दिखने लग जाती हैं। इस टाइम पर तुम्हें यह डिसाइड करना होता है कि क्या ये कमियां तुम्हें एक्सेप्टेबल हैं और क्या तुम्हारी कमियां उसे एक्सेप्टेबल हैं। क्या तुम दोनों उन कमियों के बाद भी खुश रह पा रहे हो? और इन सब चीजों को रियलाइज करने में और डिसीजन लेने में वक्त लगता है। स्टूडेंट, हम ये कैसे पता लगाएं कि हमारी वैल्यूज सिमिलर हैं या नहीं? टीचर, इसके लिए तुम्हें दो तरह के कन्वर्जेंस को समझना होगा। तुम्हें अपने पार्टनर के और खुद के करियर ऑप्शंस, गोल्स, एम्बिशन और मनी के बारे में डिस्कस करना चाहिए। तुम दोनों को शायद लाइफ से अलग अलग चीजें चाहिए हो। मानो एक को अपने करियर में बहुत ज्यादा ग्रो करना हो और वहीं दूसरे को सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए हो, तो कुछ समय बाद शायद तुम्हारे बीच प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए। स्टूडेंट, तो हम किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे जान सकते हैं? टीचर, सबसे पहले तुम्हें खुद का पॉइंट ऑफ व्यू समझना होगा। तुम्हारे खुद के वैल्यूज क्या हैं? तुम्हारे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या नेगोशिएबल है? जब तुम खुद को अच्छे से समझ जाओगे तब जाकर कहीं तुम दूसरे पर्सन की लाइफ के बारे में बात कर पाओगे। स्टूडेंट, अगर मेरे गोल्स जो मैं लाइफ से चाहता हूं वो टाइम के साथ चेंज हो जाएं, तो हम हमारी सारी लाइफ तो एक बार प्लान नहीं कर सकते ना। टीचर, अब मैं तुम्हें कन्वर्जेंस का दूसरा पॉइंट बताता हूं। वो पॉइंट है कि तुम अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचते हो और उसे कैसे जीना चाहते हो। तुम्हारी लाइफ को जीने के प्रिंसिपल क्या है? तुम क्या करते हो, और अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो तुम कैसे रिएक्ट करते हो? तुम जैसे हो वैसे क्यों हो? स्टूडेंट, ये तो हार्ड लग रहा है। टीचर, मुझे पता है हार्ड है, लेकिन तुम खुद सोचो कि तुम्हारी लाइफ के सबसे बड़े क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व क्यों होंगे। पार्टनरशिप में तीसरी और सबसे जरूरी चीज है कि तुम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करो और एक दूसरे का अच्छा चाहो। जब ये तीनों चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएं, तभी समझ जाना कि अब तुम्हारा रिलेशन एक नॉर्मल फ्रेंडशिप से बढ़कर है। स्टूडेंट, ये प्रोसेस है तो डिफिकल्ट, लेकिन इससे भी डिफिकल्ट है ऐसे किसी को ढूंढना जिसके साथ हम ये प्रोसेस स्टार्ट करें। क्या हम लाइफ पार्टनर को डेटिंग या मैट्रिमोनियल ऐप पर खोज सकते हैं? टीचर, हाँ शायद, लेकिन मैं फिर तुम्हें वही बात कहूंगा। अगर तुम डेस्परेट होकर उसे ढूंढोगे तो शायद तुम्हारी चॉइसेस गलत हो जाए। जब तुम किसी ऐप पर सर्च करो और फिर उस प्रोसेस में मानो तुम्हें टाइम लग जाए, तो तुम जल्दबाजी में शायद अच्छे से किसी को जज ना कर पाओ। इसीलिए
इन ऐप्स को तुम सिर्फ लोगों के साथ हैंग आउट करने में इस्तेमाल करो। स्टूडेंट, हाँ, मैंने ये भी सुना है कि ऑपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। क्या रिलेशनशिप्स में भी ये सच है? टीचर, हम हमेशा उनसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो हमसे डिफरेंट होते हैं। बस देखना ये होता है कि उनका डिफरेंट होना हमें इनकरेज करता है खुद को बेटर वर्जन देखने में, या तुम्हारे बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। स्टूडेंट, क्या पार्टनर्स एक दूसरे के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं? टीचर, अगर एक साइड खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो क्या दूसरा साइड उसे कॉम्प्लीमेंट देकर हेल्प करेगा या फिर उसका मजाक उड़ाएगा? हा? अगर एक साइड काफी एक्सट्रोवर्ट है और दूसरा साइड उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, तो क्या वो दोनों बीच का रास्ता निकाल कर एक दूसरे को समझ पाएंगे? स्टूडेंट, इससे मेरा एक और क्वेश्चन है, ऐसा इंपॉर्टेंट ही क्यों है कि हमें एक रिलेशनशिप में होना चाहिए, और अगर मैं रिलेशनशिप में नहीं हूं तो क्या? टीचर, ह्यूमन लाइफ पूरी रिलेशनशिप के बारे में ही है। हम कोई आइलैंड पे तो नहीं है। रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ लव नहीं है। तुम एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में खुद के साथ रह सकते हो, तुम्हारी फैमिली के साथ रख सकते हो, और तुम तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप रख सकते हो। और अगर तुम्हें लव रिलेशनशिप में आना है तो ये पूरी तरीके से तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम इनकम्प्लीट हो और तुम्हें किसी की जरूरत है। जब तुम खुद को पूरी तरह से कंप्लीट महसूस कर पाओगे, तब जाकर कहीं तुम किसी और की लाइफ को अच्छा बना पाओगे। स्टूडेंट, पर अगर मुझ पर लव रिलेशनशिप में आने का प्रेशर हो तो? मुझे भी लव रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है। मैं खुद की कंपनी एंजॉय करना पसंद कर रहा हूं और अभी मैं शायद रेडी भी नहीं हूं लव रिलेशनशिप के लिए। अब मैं क्या करूं? टीचर, अगर सोसाइटी के प्रेशर में आकर जल्दबाजी करके रिलेशनशिप में आओगे तब तो वो पक्का ही गलत होगा। और अगर तुम किसी ऐसे के साथ हो जिसके साथ रहकर तुम्हें अपने आप ये महसूस होता है कि तुम्हें रिलेशनशिप में आना चाहिए, तो समझ जाओ कि वो बिल्कुल सही चॉइस है। स्टूडेंट, हाँ, अब मैं समझ गया कि कोई भी हम पर रिलेशनशिप फोर्स नहीं कर सकता, चाहे वो हम खुद ही क्यों ना हो।